गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि हम पता है कि हम न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि हमें ये समझाया जा रहा है कि दुनिया तबाह होने वाली है, दुनिया नष्ट हो जाएगी, कलयुग ये है, कलयुग का अंत हो जाएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि टीवी न्यूज़ ग्रंथों में यही बताया गया है कि हमारे 4 युग थे, सतयुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग भी ये ख़त्म हो जाएगा। जब कलयुग ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है फिर सतयुग का निर्माण होगा। साध संगत जी, ये सृष्टि का नियम है, बदलाव ज़रूरी होता है। और बाबा जी ने बड़े प्यार से बताते हैं कि कलयुग जो है, अगर उससे बचना चाहते हो तो उसके लिए नाम की कमाई करनी होगी, क्योंकि नाम की कमाई जो है वह ज़रूरी है। और साध संगत जी, जैसे कि धर्म ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि कलयुग जब अपने अंतिम चरण में होगा तभी जो है कलयुग का अंत होगा। और कलयुग का कहर आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे युग बदला, इंसान की उम्र और उसकी हाइट भी छोटी होनी शुरू हो गई। अब घोर कलयुग आएगा जिसमें पानी नाम मात्र के सहारे होगा और हर तरफ तबाही होगी। बाबा जी ने बताया कि ऐसा कौन सा है प्राणी कलयुग, घोर कलयुग में जिंदा रहेगा, या ऐसी कौन सी जगह है जिसमें हम लोग महफूज रह सकेंगे। बाबा जी ने बताया कि जो कलयुग है उसका जो अंत एक दिन होके ही रहेगा, क्योंकि जो जो पहले युग आए हैं उनका अंत होगा और जो जन्मा है उसका तो अंत होगा। बाबा जी ने कहा कि जो सतगुरु का नाम है वो ही जिंदा रहेगा, और जहाँ पर सतयुग की कमाई होगी वही जिंदा रहेगी और कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये कलयुग अपने आप को सबको अपने बीच लेगा। द्वापर युग के बाद जो है आपने देखा होगा कि जब से कलयुग आया है तब से हर जगह पर जो है तबाही ही आई है, और ये कलयुग बहुत ज़्यादा भारी है सब पर। कलयुग के लिए तो सबने त्राही मचा दी, और हम अपने आसपास देखते हैं भाई भाई के लिए लड़ रहा है, ज़मीन जायदादों के लिए लड़ रहा है। पैसा जो है वह सबसे बढ़कर है, पैसे से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं रही। और पैसा एक ऐसी चीज़ माना गया है जिसके लिए जो है सब का गला काट दिया जाता है, और यही तो निशानियां हैं माया की। कलयुग में इंसान माया के चक्कर में इतना फंस जाएगा कि उसके लिए अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा जो माया प्यारी होगी। और यही तो कलयुग का अंत कहलाएगा, जब जो है दुनिया में औरतें महफूज नहीं होगी। महफूज तो अब भी नहीं हैं। कलयुग में आप देखेंगे कि कोई लड़की आधी रात को महफूज नहीं होती। वह हम अपने टीवी न्यूज़ में तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब हम छोटे थे तब ज़माना और था, अब ज़माना और हो गया है। ये ज़माना बदलता ही रहता है, लेकिन हमें इस ज़माने को बदलना होगा। हमें ये ज़माना कैसे बदल सकते हैं? सिर्फ शब्द की कमाई से, नाम की कमाई से। और ये जो है हम पानी का इतना वेस्टेज कर रहे हैं, इसको भी रोकना होगा। पेड़ पौधों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हें हमने काट कर धरती को बंजर बना दिया है।
और जब उस मालिक का कहर आएगा, उस कहर से कोई नहीं बच पाएंगे। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हमारे सामने 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़कर हम मीट मांस से अपना पेट भर रहे हैं। हम क्या समझते हैं कि ये मीट मांस खाने से हमें ज़्यादा स्वाद आएगा? नहीं, ये हमारी गलत फहमी है और इसी गलत फहमी में सभी जीते आ रहे हैं। हम किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ रहे, सभी जानवरों का हम मीट खा रहे हैं। और हम भी क्या किसी राक्षस से कम है? और हमें भी उस मालिक का श्राप तो लगेगा ही ना। वह जानवर जो बेज़बान है, बोल नहीं सकते, फिर भी हम उसको काट कर खा रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने स्वाद के लिए। ये स्वाद ही है जो हमें नर्क की ओर धकेल रहा है, पाप की ओर धकेल रहा है। जब धरती पे पाप पड़ जाता है तो उस पाप को मिटाने के लिए उस मालिक को आना ही पड़ता है। गुरु नानक देव जी ने आकर हमें इतनी शिक्षाएं दी, हमें इतना कथन समझाया। उन्होंने पैदल चल चल कर हर गांव में जो है मालिक के नाम के बारे में बताया, लेकिन हमें उनकी बातों पर असर नहीं हुआ। हमें तो सिर्फ वही चीज़ें पसंद आती है जो हमारे मन को अच्छी लगती है और जिससे हमारा मन रिझाना चाहता है। ये मन तो काल के चक्रों में है, ये हमसे बहुत गलत काम कराएगा। उस मालिक से डर नहीं रहे। जब उस मालिक का कहर आता है तभी सभी को पता लगेगा, जब ये सृष्टि ख़त्म होगी। लेकिन हमें इन बातों से कोई परवाह नहीं है। हम तो अपनी ज़िंदगी ऐशोआराम में करने लगे हैं और अमीर लोग जो है वह गरीब पर जुल्म ढाते हैं, उन्हें अपने पैरों की जूती समझते हैं। बाबा जी कहते हैं, आज तुम उसको जूती समझ रहे हो, कल तुम्हें कोई समझेगा। कर्म तो लौट कर आने हैं और कर्मों के चक्कर से तो कोई भी नहीं बच पाया और ये भी कर्मों को तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाबा जी की बातें सुनकर जो है सारी संगत चुप हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये नियम सृष्टि का चलता आया है और चलता ही चलेगा। ये चक्कर किसी के कहने से नहीं हटेगा। हमें तो जो सृष्टि के नियम है उसे पूरा करना होगा, लेकिन हम सृष्टि के उन नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे। हम समझते हैं कि हमने सृष्टि के ये नियम कर लिए, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम अपने अखबारों में पढ़ते हैं, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये धर्म मजहब जो है उस आदमी ने बनाए हैं, मालिक ने नहीं बनाए। मालिक ने तो सिर्फ इंसान बनाया है और उस इंसान के जामे में जान डालकर, आत्मा डालकर जो धरती पर भेजा था कि उस मालिक की कमाई करो। लेकिन हम इस धरती पे आके जो है ऐसे ऐसे कर्म करने लगे जिसे देखकर खुद मालिक भी डरने लगा। और मालिक यही कहते हैं कि ये कर्म तुम्हारे ही तुम्हें एक दिन चक्की पिसवाएंगे और कर्मों के हिसाब से ही तुम्हारा लेखा जोखा व धर्मराज जो है नोट करेंगे। हम कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। ये वो मालिक देख रहा है और मालिक ही देखेगा और हमें तो उस मालिक की रजा में रहकर जो है सारे काम करने होंगे। लेकिन हम मालिक को ही भूल बैठे जिसने हमें सृष्टि में भेजा है। हम तो तरह तरह के पकवानों में अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं। हम इस बात का खुलासा नहीं कर पा रहे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है।
हम इस सृष्टि में क्या करने आए हैं। हम ये भी नहीं समझ रहे कि ये सृष्टि जो है ये जो है हमारे लिए इसलिए मिली है ताकि हम भजन सिमरन कर कर ये जो है इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सके। लेकिन हमें ये बात अब कब समझ आएगी? तब समझ आएगी जब हमारे पास समय ख़त्म हो जाएगा और जीते जी हमने भजन सिमरन की ताकत को ना जाना तो हमें वो विनाश देखना पड़ेगा जो होने वाला है। वह विनाश के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वह विनाश ही है जो हमें ये समझाएगा कि मालिक के नाम की कमाई क्या होती है। जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो वह मालिक खुद आते हैं उस घड़े को फोड़ने के लिए। बाबा जी कहते हैं कि जब से सृष्टि बनी है तब से पहले भी नाम की कमाई थी, और जब से सृष्टि के ख़त्म होने के बाद भी वह नाम की कमाई चलती ही चली जाएगी। हमें तो सिर्फ उस मालिक की रज़ा में रहना चाहिए, लेकिन हम उस मालिक को ही भुलाए बैठे हैं। हम ये बातें समझ नहीं रहे कि वह मालिक जो है वह हमें जिसने ज़िंदगी दी है उसके लिए हमें वो ज़िंदगी क्यों दी गई है, ये बात का हमें एहसास ही नहीं। जिस दिन एहसास होएगा उस दिन हमें जो है उस मालिक के पास जब जाएंगे तब हमें मालिक पूछेंगे क्या कर भेजा था, क्या कर आए हो। इसीलिए तो बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक भाव से कहते हैं बेटा ज़िंदगी हमें क्यों मिली है, लेकिन हम समझते हैं कि ज़िंदगी ऐशो आराम से मिली है, इस ज़िंदगी को हम ऐशो आराम से ही ख़त्म कर लेंगे। ये बातें गलत है और कलयुग अपने अंतिम चरण में है। हम देखेंगे रहे हैं कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा जो है अलग हो रही है और हमने ज़िंदगी में जो है उस मालिक को भुलाकर वैसे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि कलयुग में जब बुरा समय आएगा पानी की मात्राएं ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और ये धरती सूख जाएगी। अन्न के लिए सभी तरसेंगे और जगह जगह पर हम भटकेंगे। तब सब मालिक को याद करेंगे, क्योंकि जब सुख होता है तब मालिक को कोई याद नहीं करता, लेकिन जब दुख आने शुरू होते हैं तब हम मालिक को याद करते हैं। इसीलिए तो बाबा जी यही समझाते हैं कि हमें उस मालिक को पल पल याद रखना होगा, क्योंकि वह मालिक ही है जो हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकालेंगे और उस मालिक के नाम की कमाई करेंगे। अगर हमने ये रहते ही सब कुछ ना छोड़ा, इन चीज़ों की वेस्टेज कम नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब हम हर चीज़ के लिए तड़पेंगे, हर चीज़ के लिए तरसेंगे। तो अभी समय रहते ही इस चीज़ की कदर कर लेंगे तो हमारे लिए ही अच्छी है। नहीं तो वह मालिक जो है वह बड़ा ही बलशाली है, वह सब कुछ याद करा देगा। कुदरत से खेलना नहीं चाहिए, कुदरत का कहर बहुत बुरा है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जब कुदरत से खेला जाता है तो वह कितनी तबाही लाता है। कोरोना काल में कुदरत ने कितनी तबाही लाई थी। अब भी इंसान को इस बात में समझ जाना चाहिए कि हमें ये कुदरत के कहर से बचना होगा, लेकिन हम इस चीज़ से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ये बातें सुन लेते हैं लेकिन लागू नहीं करते। और बाबा जी जैसे कहते हैं कि भजन सिमरन के लिए कह देते हैं हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। जिस दिन इस मालिक के नाम का एहसास होगा उसी दिन हम जो है कामयाब हो पाएंगे ज़िंदगी से। तो कलयुग के कहर से बचना है तो भजन बंदगी ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।